आज प्रदेश में गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर, नशीली गोली, अफीम, चरस, शराब की तस्करी और ये ठगी का स्टार्टअप बन गया है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अंडरवर्ल्ड का गैंग का शूटर रायपुर में मिलता है, जुआ और सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। इसका कारण ये हो रहा है कि आज स्थिति ये है, हर चीज़ बिकाऊ है। थानेदार की पोस्टिंग से लेकर एसपी की पोस्टिंग का आईपीएल की तरह रेट लगता है, फिक्स रेट है। किस थाने में जाना है, किस पुलिस अधीक्षक किसको बनना है, इनका रेट फिक्स है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में दुनिया में कहीं नहीं होगी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये पूरी सरकार की स्थिति ये है कि आज पूरे के पूरे थाने बिके हुए हैं और इसलिए जुआ, सट्टा, अपराध की लगातार वृद्धि हुई, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा। और इस आंकड़े को मैं तुलना करूंगा राष्ट्रीय स्तर में, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो जब रिपोर्ट पेश करता है तो उसका अध्ययन पूरे राष्ट्रीय स्तर में अध्ययन के साथ रिपोर्ट पेश करता है। और छत्तीसगढ़ आज हम कहाँ खड़े हैं? जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जो आज गौरव दिवस मना रहे हैं, उनको एक बार उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए कि उस रिपोर्ट की क्या स्थिति है। दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान में। क्या क्या कीर्तिमान है उसके मैं याद दिलाना चाहता हूँ। डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान में है। फिरौती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान में है। हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 3रे स्थान है और आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 2रे स्थान में है। ये हमारी उपलब्धि है। ये 4 साल गौरवमयी बिताने के बाद आज किसान से लेकर समाज के सभी वर्ग लूट, हत्या, फिरौती में कैसे परेशान हैं, तो उसके एक छोटे से आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है। ये कोई डॉक्टर रमन का रिपोर्ट नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है। ये किस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाना चाहते हैं। 2 दिन पहले की घटना, बिलासपुर में दिन दहाड़े पुलिस थाने से 500 मीटर दूर कांग्रेस के महामंत्री, तथाकथित महामंत्री की गोली मार के हत्या हो जाती है। बाद में उसको हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया जाता है। उसके कार में महामंत्री का बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड लगे के साथ साथ जिस प्रकार की घटनाएं रायपुर में, जिस प्रकार दिन दहाड़े घटनाएं रायपुर में लूट की, हत्या की, अपराध की जिस प्रकार हो रही है, तो आज लोग घर से निकलने में डर से महसूस करते हैं। और पिछले 4 साल के कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में 19,667 आत्महत्याएं हुई। पिछले 4 साल का आंकड़ा है। जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तो उस बघेल की सरकार बनने के बाद 4 वर्षों में 19,667 आत्महत्याएं, जिसमें से 431 किसानों ने आत्महत्या की, 1248 पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की, 2008 हत्याएं हुई और 104 मानव तस्करी के मामले सामने आए और हम गौरव दिवस मना रहे हैं। ये है गौरवशाली। छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या और आत्महत्या और पुलिस कर्मियों की आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये गौरवशाली क्षण मना रहे हैं, ये गौरव मना रहे हैं। और एक आकर्षण था उस घोषणा में कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम शराबबंदी कर देंगे। और शराबबंदी का वादा इनके नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति में हुआ, इनके वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हुआ। गीता और गंगा जल उठा के इन लोगों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़ी बड़ी बातें की, मगर आज शराबबंदी का दर्द महिलाओं को आज पूरी तरीके से पीड़ित किया जा रहा है। शराबबंदी तो नहीं कर पाए, शराब का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। और आज स्थिति यह है कि शराब की अवैध तस्करी में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान में आ गया है। अवैध धंधा का बाजार जिस प्रकार चल रहा है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में अवैध धंधे चल रहे हैं, आज इनकी शराबबंदी का नतीजा क्या निकला है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
शराबबंदी में मैंने पहले बताया कि अवैध तस्करी के मामले 7वें स्थान में है। शराबबंदी के घोषणा के बाद 3 उपलब्धि। पहले उपलब्धि की कि सरकार ने कहा कि हम सबसे पहले विधायकों की समिति बनाएंगे, अन्य राज्यों में अध्ययन करने जाएगा और अध्ययन करके आगे बताएगा कि शराबबंदी कैसे की जाए। वो आज तक समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। विधानसभा में वादा किया मगर वो वादा आज तक अधूरा का अधूरा है। दूसरा, शराबबंदी की घोषणा के समय सिर्फ 700 दुकानें थी शराब की पूरे छत्तीसगढ़ में। 700 दुकानें। शराबबंदी की घोषणा की जैसे ही वादा किया है, दुकानें आज 1491 हो गई। जस्ट डबल, दुगने से ज़्यादा शराब की दुकानें हो गई। तीसरा उपलब्धि शराब के दुकान को बंद करने का घोषणा का ये हुआ, इन्होंने जो घोषणा किया था कि हम कोरोना काल में घर घर दवाई पहुंचा के देंगे, मगर पूरे कोरोना काल में कहीं भी कोई दवाई होम डिलीवरी नहीं दी गई, घर पहुंचाकर दवाई नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में, भूपेश के शासनकाल में ये जो गौरवशाली दिवस मना रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी की गई और पूरे कोरोना काल में हिंदुस्तान में सर्वाधिक शराब बेचने वाला पहले नंबर का कोई राज्य यदि बना है तो छत्तीसगढ़ ने इसमें भी गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है और इसलिए गौरव दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, जो जन घोषणा पत्र की बात की, कांग्रेस ने उस जन घोषणा पत्र में 36 में से इनका कहना है कि हम 35 वादे पूरे कर चुके हैं। भूपेश जी जब 36 में से 35 वादे पूरा कर चुके हैं तो आज लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान क्यों आंदोलित होके अपनी बात को कह रहा है? आपने ही वादा किया था। तो जन घोषणा पत्र की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है, आपके पास भी उपलब्ध होगा। उस जन घोषणा पत्र की कॉपी में स्पष्ट है कि 2 वर्ष का किसान का बकाया बोनस जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, उन्होंने जन घोषणा पत्र में, टी.एस. सिंहदेव जी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि जो 2 साल का बोनस हमने नहीं दिया था, वो 2 साल का बोनस जन घोषणा पत्र में डालकर कि हम 3,716 करोड़ रुपया देंगे। आज 4 साल हो गए। 4 साल होने के बाद भी इनको ख्याल नहीं है कि 2 साल का बोनस किसान उसकी मांग कर रहा है। इन्होंने कहा था कि सहकारी बैंक के सारे कर्जे, सरकारी किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। कर्ज 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन होता है, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन होता है। ये 3 प्रकार के कर्जे होते हैं। सरकार, किसान, छोटे बड़े किसान इसमें कर्जा लेते हैं। कोई दीर्घकालीन लेता है, कोई मध्यमकालीन लेता है, कोई अल्पकालीन लेता है। अल्पकालीन ऋण को छोड़कर बाकी कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ और आज किसानों की स्थिति यह है कि उनके ज़मीन कुर्की होने की स्थिति में पहुंच चुकी है और ये मध्यकालीन और दीर्घकालीन कर्जा माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन ऋण को माफ़ करके छोड़ दिया गया। ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है। बिजली चारों तरफ अंधेरा है। हम लोगों ने गांव-गांव कनेक्शन दिया, बस्तर से लेकर सरगुजा तक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन को हमने बढ़ाया और सारी जगह काम किया। हमारे समय जो पंप के टोटल कनेक्शन थे वो 70,000 पंप कनेक्शन थे। जब हमारी सरकार बनी थी 4,65,000 पंप कनेक्शन हमने दिए। हर साल एवरेज 25 से 30,000 पंप कनेक्शन दिया करते थे। आज किसान का वेटिंग हमने उस समय समाप्त कर दिया था। आज स्थिति ये है किसानों का कि वेटिंग लिस्ट में आज किसानों को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। और किसानों को इस साल बजट में उन्होंने कहा था मैं 21,000 नए पंप कनेक्शन दूंगा। साल निकलते आज अभी तक सिर्फ 8,000 पंप कनेक्शन हुए। 12,000 पंप कनेक्शन इस साल का वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। बिजली के बिल हाफ करने की बात करने वाले भूपेश सरकार, ये घोषणा पत्र में है इनकी सारी बातें मैं जो बोल रहा हूँ। बिजली बिल को हाफ करने वाले भूपेश बघेल जी, बिजली हाफ तो नहीं हुआ। इस साल के किसानों के और उपभोक्ताओं को जो बिजली का बिल फिक्स चार्ज के रूप में मिला है, आप कुछ लोगों को छोड़ दिए हैं, मगर 80% किसानों को फिक्स चार्ज में
2 माह का अतिरिक्त बिजली का बिल वसूला जा रहा है। ये किसानों की स्थिति है। इनका बिजली का बिल माफ़ करने की बात करते थे, सबको बिजली का कनेक्शन देने की बात कहा करते थे, न सबको बिजली का कनेक्शन मिला है, न बिजली का बिल हाफ हुआ है। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में आज बनी हुई है किसानों की। जहां राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं है, उन योजनाओं में भी केंद्र सरकार राज्य सरकार काम करने को तैयार नहीं है। 16 लाख आवासहीनों के जो छल भूपेश बघेल ने किया है, 16 लाख आवास केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ। हम लोगों के दौरान में हम लोगों ने इसके लिए पूरा प्रयास किया था। 16 लाख आवास लौट गया, इसलिए कि इन्होंने जो 40% मैचिंग ग्रांट देना था, वो 40% मैचिंग ग्रांट नहीं दिया। इसकी वजह से ये सारे के सारे आवास आज अधूरे पड़े हैं, गिर रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं। किसी ने अपना कुछ बेचकर मकान थोड़ा बहुत बना लिया है, तो आज उनकी दिवालिये की स्थिति हो रही है। ये आज स्थिति ये है कि आपने 55,000 करोड़ का कर्जा लिया, 10,000 करोड़ का और कर्जा ले लेते, किसान गरीब के लिए ले लेते, उन आवासहीनों के लिए ले लेते, तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होती। मगर इनकी प्राथमिकता वो किसान, वो आवासहीन अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति नहीं है। ये उनके लिए काम नहीं करने वाले हैं, ये शराब माफिया के लिए काम करने वाले हैं, ये रेत माफिया के काम करने वाले हैं।